चलो ध्यान दो, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में क्या करा, ध्यान से सुनना है। करा एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर गोले को डाला जाता है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। तो बर्तन में डाली गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है ना। ध्यान देना है, एक बर्तन है जो उल्टा शंकु के आकार का है, समझना है। ये बर्तन है जो उल्टा शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई दिया है, ध्यान से देखना है, इसकी ऊंचाई कितना है बताओ, 8 सेंटीमीटर है ना, h बराबर 8 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखना है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है बताओ, शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और बबुआ ध्यान से देखना है, इसमें जो पूरे तरह से पानी से भर दिया गया है, मतलब पूरे जो पात्र है जो क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब ध्यान से देखना है कि इसमें जब हम एक गोली डालते हैं तो इस शंकु में जितना पानी है उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। अब ऐसा ध्यान से देखना, घर में एक बाल्टी पानी भर लेना और हाथ को डुबाना, जितना ये हाथ का आयतन होगा ना, वो पनिया बाहर निकल के आ जाता है। आता है या नहीं आता है? कभी ट्राई करना, और ट्राई किया होगा भी कि मान के चलो पूरे बाल्टी में पानी भरा हुआ है और हाथ डुबाते हैं, तो जितना हाथ का आयतन होता है वो पानी कितना आ जाता है, बाहर आ जाता है। आता है या नहीं आता है? तो ध्यान दो, ये जो शंकु के आयतन है ना, वो गोले के आयतन के 1/4 क्या हो जाता है, पानी बाहर हो जाता है। तो ध्यान देना है, जो इसमें गोले डाला हुआ है, ध्यान से देखो रे, इस गोले की त्रिज्या जो दिया है, ध्यान से देखना, 0.5 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आ रहा है? ये गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारे दिया हुआ है वो पहले लिख दो, क्या दिया है, दिया है, ध्यान से देखना रे, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। बबुआ त्रिज्या कितना दिया है शंकु की, शंकु की त्रिज्या को बड़का आर से सूचित करना है, क्योंकि फिर गोले का भी त्रिज्या लिखना है ना। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? गोले की त्रिज्या कितना है, गोले की त्रिज्या r बराबर कितना, 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो रहा है? अब हमको इसमें कितना गोली डाला जाए ताकि ये पानी पूरी तरह से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं, माना ये जो पात्र है ना उसमें n गोली डाला जाता है ना, माना शंकु में n गोले डाले, तो ऐसे लिख दो कि माना गोले की संख्या n है ना, माना गोले की संख्या क्या है, n है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखना है, प्रश्नानुसार ध्यान से देखना। प्रश्न में कहता है कि कितना गोली डाला जाए ताकि ये पूरे पानी है ना बाहर आ जाए, है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें जितना मतलब कि गोले की आयतन, n गोले की आयतन होगा, उस शंकु के आयतन को 1/4 भाग क्या पानी बाहर हो रहा है ना, उसके 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, n गोले की आयतन शंकु के 1/4 के आयतन के बराबर होगा। तो लिख देते हैं शंकु का आयतन, अब बट्टा में 4, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आ रहा है। तो बताओ कितना गोले डाला जाए ताकि पूरी तरह से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। अब ध्यान से देखना है, गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। कोई दिक्कत हो रहा है? क्योंकि गोला है तो गोला को हम छोटका r माने है ना। चलिए अब ध्यान से, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r, बड़का r देते हैं ना, बड़का r स्क्वायर और h। अब बट्टा में कितना बच्चा,
कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, n बराबर n 4 बटा कितना है 3। अच्छा देखो कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, देखो जी 3 से 3 कटेगा, कटेगा ना, पाई से पाई कटेगा, कटेगा, बचेगा क्या n बचेगा ना, और गुने में आर क्यू बराबर क्या बच रहा है, ये मतलब उलट दो तो कितना हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर और h। कोई दिक्कत। अब ध्यान से दो, n के मान आर के मान कितना है बताओ, 0.5 गुने 0 नहीं तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो r का मान दिया है ये कितना दिया है 0.5, r का मान कितना दिया है 0.5, तो n गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 कर दे तो कोई दिक्कत, बराबर 1 बट्टा कितना है 4, और गुने में कितना बच्चा बड़ा का यार कितना है बताओ 5 है ना, तो 5 गुने और ऊंचाई कितना है 8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पूरे गुना में है ना, बराबर को पड़ जाएगा तो क्या में होगा भागा में, तो n बराबर कितना हो जाएगा पापा से कितना हो जाएगा 25 गुने में 8, अब बट्टा 4 तो पहले से है, गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बैठेगा, वो पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक पर एक जीरो बैठेगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक पर जीरो बैठेगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है, चलिए ध्यान से देखना है, क्या 2 से 2 कटेगा तो 1, हाँ 1 हो गया। अब बताओ और कुछ बच रहा है क्या, नहीं ना। अच्छा बताओ बट्टा में 4 है ना, आई 4 गुना में आ गया ना, तो गुने में 4 कर देना है, गुने में 4 है ना, तो बच क्या रहा है ध्यान से देखना है, बच रहा है n बराबर 25 गुने में 8 अब बट्टा में 4। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, काटो, सॉरी 2 बच रहा है ना, निमा से देखो 4/3 है ना, गुना में है तो ये पट जाएगा तो भागा में होगा ना, तो 4 दूनी 8, रुक जाओ एक और 4 कहा गया, यहाँ है ठीक है, काटो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है बताओ, बच क्या रहा है 25 गुने में 4, 25 गुने में 4। अब बताओ n बराबर 25 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो बताओ एक गोल शंकु में कितना गोले डाले जाएंगे 100 गोले डाले जाएंगे, ताकि पूरे बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। चलिए ठीक है उतारो, 6ठा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। 6ठा नंबर प्रश्न में कहता है क्या, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो दिया 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है। ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें अध्यारोपित लिखा हुआ रहता था, इसमें आरोपित है। अध्यारोपित के मतलब होता है जितना बेलन निचला है उतना बेलन ऊपरला होना चाहिए, मतलब दोनों का मतलब सतह क्या हो जाना चाहिए समान होना चाहिए, लेकिन बेलन तो है उस पर रखा हुआ एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। ध्यान देना है, एक बड़े बेलन है, ध्यान से देखना है बच्चा, ये बेलन है ना, इस बेलन पर एक और बेलन है रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, इस पर एक बेलन और रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब ये जो बड़का बेलन है ना उसकी ऊंचाई जो दिया है 220 सेंटीमीटर दिया है, और इसका व्यास जो दिया है वो कितना दिया है बताओ, इसका व्यास जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अब बबुआ छोटका की ऊंचाई कितना है, छोटे बेलन की 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या भी दिया है ना, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है 60, इसकी त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत।
8 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, इस जगह पे कितना दे दो, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना है और कुछ कह रहा है। अच्छा ध्यान दो, जब ये व्यास 24 सेंटीमीटर है तो बताओ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये तो ऑलरेडी त्रिज्या दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। दिया है, क्या दिया है बाबू, बड़े बेलन है ना, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़का एच कर देते हैं ना, तो बताओ ऊंचाई बड़का एच कितना है, 220 सेंटीमीटर। क्लियर। बबुआ ध्यान देना है। और इसका व्यास कितना है, व्यास डी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर व्यास बट्टा में 2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 24 बट्टा में 2, 12 दूना 24। तो आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बबुआ छोटे बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर है ना। बबुआ त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। ये तो हमारा दिया हुआ है ना। अगला ध्यान दो, आगे क्या कहता है। कह रहा है कि अन्य बेलन आरोपित है। और कह रहा है इतना से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। मतलब ये क्या है, ये लोहे का है, बेलन है ना जो कैसी का है, लोहे का है ना। लोहे का स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। अब यहां पर ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है बाबू, 8 ग्राम। क्लियर। ये हमारा सब दिया हुआ है। अब देखो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में ध्यान देना है। ये ठोस का पहले आयतन निकाल लेंगे और आयतन निकालने के बाद इसमें 8 से गुना कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो, ये लिख दो ठोस का आयतन। बताओ ये ठोस कैसा है, एक बड़े बेलन है और एक छोटे बेलन है। तो लिखो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब बताओ बेलन के आयतन के तो फॉर्मूला याद होता होगा, है ना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत। प्लस छोटे बेलन है तो, लेकिन बेलने है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई छोटका आर चलेगा ना, आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब बताओ थोड़ा ध्यान दो, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, इसको में भी पाई है, इसको में भी पाई है, तो क्या कॉमन लेंगे, पाई को कॉमन लेंगे, तो बचेगा बड़का आर के स्क्वायर और एच प्लस छोटका आर स्क्वायर और एच। कोई दिक्कत, कोई दुख। चल ध्यान दो। अब यहाँ पर बड़का आर का मान कितना बताओ। अब बताओ पाई का मान कितना कह रहा है, ध्यान से देखना है, 3.14। चलिए अब ध्यान दो, बड़का आर कितना है, तो बड़का आर कितना है बताओ, 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर। और गुना ऊंचाई कितना है, 220 है ना, 220 और प्लस छोटका आर कितना है, 8 है ना जी, तो 8 का स्क्वायर और गुणे एच 60 है। कोई दिक्कत, कोई दुख, आ जाए इधर। ध्यान देना है, क्या लिखेंगे, 3.14 है ना। बताओ बाबू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 144 गुने 220 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 64 गुने में 60 है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
अब बताओ 3.14 गुने, बताओ 144 गुने 220 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31,680 प्लस बताओ 64 में 60 से गुना करेंगे तो 3840, 3840। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं रहा? इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ गुना भाग भी तो नॉर्मल चीज है, नहीं ये समझ नहीं आएगा तो कोई के 10वां में पढ़ना बेकार है ना? और जिसको नहीं आएगा ना तो जाके घर रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है? अब गुना भाग नॉर्मल चीज है, इसको कोई भी जानता है, पहला दूसरा तीसरा के लेकर जानता है ना। चल ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो मैथ में कुछ नहीं होता, फार्मूला कैलकुलेशन जिसका मजबूत है मैथ आसान लगेगा, है ना। चल ध्यान दो, कितना है? 3.14, ध्यान देना। बताओ इसको पूरे का जोड़ो, कितना होगा? 35,520, यही आ रहा है ना। चलिए अब बताओ इस जगह पे गुना है ना जी, क्या हो जाएगा? 3.14 गुणे 35,520। क्लियर? अब बबुआ ध्यान दो, इसको में गुना करो, कितना आएगा? 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ रहा है ना। तो बबुआ ये तो हमारा क्या है? इसका आयतन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ प्रश्न में कहता है कि 1 सेंटीमीटर है जो लोहे का आयतन है, द्रव्यमान है, जो कितना ग्राम है? 8 ग्राम है। तो बबुआ अब लिख दो कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है बाबू? 8 ग्राम है ना। कितना है? 8 ग्राम है। तो बबुआ कह रहा है कि 32.8 का द्रव्यमान कितना होगा? कितना होगा? तो बताओ, बराबर में करना है क्या? 8 गुने बाबू गुना करो 8। अब बताओ गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना किया हुआ है वो, बताओ कितना है? कितना है बताओ? दो अंक बताओ, कितना? 8 9 22 62.4 ग्राम, यही आ रहा है ना, है ना। तो कितना है? इतना है। अब ध्यान दो, एक तो ध्यान दो, एक आंसर तो मिल रहा है, लेकिन जैसे इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दो, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से भागा दे देंगे तो केजी में बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? तो बताओ कितना हो जाएगा? 892262.4 बट्टा में 1000। क्लियर? के 0 है, 1 2 3 अंक घटक जाएगा, 1 2 3 1 पॉइंट यहाँ पर ही बढ़ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 892.2624 केजी। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बताओ, समझ में आया है? चलिए उतारिए। प्रश्न में क्या कहता है? सतवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाली एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान रहे बच्चा, कह रहा है क्या? एक अर्धगोला है, ध्यान देना है, एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। लॉजिक समझो पहले, मैथ में कुछ नहीं होता, खाली मैथ का लॉजिक समझ जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चल ध्यान दो। तो बताओ, एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, समझ में आ रहा है? और जो इसका जो दिया है शंकु के आकार में, सॉरी, कह रहा है कि इस ठोस की जो ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान, कोची ऊंचाई कह रहा है? ठोस कोची शंकु। जो शंकु है ना जी, शंकु, इसकी ऊंचाई जो है
कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया है। तो बताओ जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही त्रिज्या इसका भी होगा ना, कोई दिक्कत? और इसको एक बेलन में डाल दिया गया है, ध्यान से देखना है। इसको एक पात्र है, एक पात्र, इसको हम बेलन में डाल देते हैं, है ना, देखो। और बेलन में इस प्रकार डालेंगे कि जो इसका तली वाला जो बेलन की तली में स्पर्श करे, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। और इसको और इस जो बेलन है, ये बेलन में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये हम जब पूरी ठोस को डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो पानी बाहर आएगा, और पानी बाहर आएगा, अब कुछ ना कुछ इसमें पानी बचेगा, तो उस पानी जो बचा हुआ है इस पानी का आयतन ज्ञात करना है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऐसा है, समझ में आ रहा है? और इस बेलन की जो ऊंचाई दिया है, समझना है बच्चा, ये बेलन की ऊंचाई है 120 और 60 180 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत? और इसकी भी त्रिज्या कितना हो जाएगी, जितना त्रिज्या इसका है उतना त्रिज्या भी इसका ही होगा, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, क्लियर है? अब यहाँ पर जो जो दिया है और जो दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटा एच कर देते हैं, कितना है 120 सेंटीमीटर। बताओ शंकु व अर्धगोले, अर्धगोले व बेलन, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है? बबुआ बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई इसको बढ़ एच करते हैं 180 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार ध्यान से देखना है। इस पूरे पात्र है ना, उस पूरे पात्र में पानी भरा गया है, समझना है? इस पानी भरा हुआ है, तो बताओ ये जो पानी जो बच रहा है शेष, उसका आयतन ज्ञात करना है। ये बताओ ये बचल का पानी कितना है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा बताओ ये पूरे पानी भरा हो तो कितने पानी का बाहर जाएगा, अब बाकी जो इस समय पानी तो बच जाएगा, इस समय पानी कितना है वो हमको निकालना है, समझ में आ रहा है? चलिए तो बताओ लिख लो बचे हुए पानी का आयतन। अब बबुआ ध्यान से देखना है, बताओ पानी किसमें डाला हुआ है, बेलन में डाला हुआ है, तो लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करेंगे ना क्या, शंकु के आयतन, शंकु के आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसको सबका मान एक है, आर भी कितना है एक है, पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता है? माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? चलो अब थोड़ा ध्यान से देखो जी, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, इसको में पाई आर स्क्वायर, इसको में पाई आर स्क्वायर, इसको में भी पाई आर स्क्वायर, है ना? चलिए तो इसको बाहर करते हैं, पाई आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो बचेगा बड़का एच माइनस 1/3 और छोटा एच माइनस 2/3 और बचेगा खाली आर। कोई दिक्कत रहेगा नहीं ना? आप ध्यान दो, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना है 60, तो 60 गुणे में 7, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़का
120 माइनस 2/3 अब गुणे त्रिज्या कितना है 60। का कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखना है 22/7 अब गुणे 6 36 क्लियर है। अब ध्यान देना है 180 माइनस 1/3 अब पहले इसको कुछ काटो है ना 4 12 3 गुनी 6 है ना तो क्या हो जाएगा जी 40 हो जाएगा ना। अब माइनस 20 गुना 40 कोई दिक्कत करे क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखना है 22/7 गुने 3600 इंटू 180 माइनस 40 गुना 80 क्लियर है नहीं। अब ध्यान से देखना है 22/7 गुने 3600 गुने बताओ 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा ना। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए अब बताओ 100 में गुना करेंगे 3600 में 100 से तो बताओ 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा ना। चलिए तो कितना हो जाएगा 22/7 अब गुने में 36 का 4 जीरो क्लियर। अब बताओ इसको गुना करेंगे 36 में 22 से तो कितना आ रहा है बताओ 792 700 कितना 792 4 जीरो 1 2 3 4 अब बट्टा में 7 क्लियर है। अब इसको काटो कितना मतलब करता है कितना मतलब करता है बताओ 11 314 28 5 3 है तो इतना मतलब कटेगा ना तो कितना हो गया 11 31 42 8.57 सेंटीमीटर कितना आ रहा है ना। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब अगर देखो इसको मीटर में बदलना है ना मीटर में बदलेंगे तो लिखो चूंकि 1 सेंटीमीटर तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है अब अगर देखो जी यहाँ पर देखो माथा का क्यू है ना 3 है ना तो 100 को 3 के वक्त भागा देंगे समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा 11 31 428.57 मतलब 57 गुने तो कितना करेंगे 100 गुने 100 गुने 100 अब ऊपर देखते 2 4 6 जीरो हो गया ना तो 6 का हिसाब जाएगा पीछे की ओर तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर तो समय बैठ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 1.131 मीटर है ना मीटर क्यूब। देखो इतना चाहे तो इसको आंसर बनाओ चाहे इसको बनाओ दोनों को ही होगा लगभग में कितना मान बचेगा इस पात्र में 1.131 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए बताइए चल ध्यान दो 8वां नंबर ध्यान दो 8वां नंबर में क्या कर रहा है ध्यान से सुनना है। एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे की उत्तर सही है या गलत है ना। इसी को हमको चेक करना है ना। चलिए ध्यान दो ध्यान दो गोला है गोलाकार वस्तु है ध्यान देना है जिसका गर्दन है गर्दन बेलन के आकार का है समझना चाहिए ऐसा है क्लियर। अब अगर बेलन है ना बेलन की लंबाई दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है हमारी ऊंचाई का कम लग रहा है ना 8 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया हुआ है बेलन का दिया है 2 सेंटीमीटर तो मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया ना व्यास की आधी त्रिज्या होती है और
लंबाई दिया है और हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है। ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। बबुआ बेलन का व्यास क्या दिया है, बेलन का व्यास डी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, आर बराबर व्यास बटा में 2 आर बराबर व्यास कितना है 2/2 काटो, आर का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। बताओ गोले का व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है गोले का, डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी व्यास बटा में 2। तो आर बराबर व्यास का मान 8.5 और बटा में 2 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या है कि इसका आयतन ज्ञात करना है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है इसका आयतन। तो लिखो ठोस का आयतन। बताओ ठोस में क्या है, एक गोला है और एक बेलन है। तो क्या लिखेंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बबुआ बताओ गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ बढ़ गया आपने ना πr³ प्लस बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। होता है नहीं होता है, ध्यान से देखना। यहाँ ध्यान दो 4/3 गुने पाई का मान कितना दिया है 3.14 गुने त्रिज्या कितना बढ़ेगा, तो 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2 बीच में क्या है प्लस, पाई का मान कितना 3.14 गुने त्रिज्या कितना है 1 है ना, तो 1 प्लस स्क्वायर और गुने ऊंचाई कितना है 8। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब ध्यान से देखना है 2 दूनी 4 और 2 से 2 खत्म हो गया ना। तो बताओ कितना हो जाएगा 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 है ना, 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5 और गुने क्या बचेगा 3.14 और बट्टा में ध्यान से देखना है 3 गुना 6 बीच में प्लस। अब ध्यान देना है रजी 3.84 और गुने में बताओ ओवन का स्क्वायर करेंगे तो ओवन ही रहेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब यहाँ को इस पूरे के ऊपर में गुना करेगा तो कितना आएगा, बताओ पूरे को कितना 2 करके बताओ 1928 है 1928.35 125 25 अब बट्टा में कितना 6। अब प्लस बताओ इसको गुना करो 25.12 क्लियर है। अब बताओ इसको भाग लगाएगा तो कितना होगा, बताओ काटो 3.2 यही आ रहा है। पूरा भाग लगाएंगे तो 3.1498 3 पॉइंट कितना है बताओ जल्दी 3.14 भाग लगाएंगे 3.28 हाँ 3.28 यही आ रहा है ना। चलिए ध्यान दो कितना आ रहा है 3.28 प्लस कितना पागल हो जाएंगे पॉइंट को नहीं पूरा कंप्लीट कर देता है 300 यही आ रहा है। अब ध्यान से देखना क्या आया 3.21390 और प्लस में कितना 25.14
ये आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ है, उसको गड़बड़ है, उसको गड़बड़ है, कैलकुलेशन में से करो। 19/228 में भागा लगाएंगे कितना से 6 से। 19/228 में 6 से भागा लगाएंगे कितना होगा 321 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे 321 पॉइंट कितना मतलब कटेगा 321.390 कितना मतलब कटेगा है ना। ये तो इसको गड़बड़ है 3 मतलब कितना पूरा हम भाग लगाएंगे तो कितना मतलब कटेगा है ना। ध्यान देना 321.390 प्लस 25.1 ध्यान देना है। यहाँ जो है कैलकुलेटर यूज हो रहा है लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करना ठीक। गुना भाग हाथ से करना है कॉपी पे ठीक। कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दो अब जो 321 पॉइंट कितना है 390 है ना। अब इसको भी जोड़ना है कितना 25.120 ठीक है। 0 कितना हो जाएगा 9 12 की 1 3 1 4 1 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 4 3 कितना आ रहा है बाबू ध्यान से कितना है 346.51 है ना। आयतन निकाले ना तो सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। आप समझ में आया ना।